तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल द्वारा डेली कुछ ना कुछ ज्ञान, विज्ञान, मैथ और इंग्लिश के टिप्स लोड किए जाते हैं, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने इंग्लिश के बारे में कल यूज ऑफ डू एंड डज के बारे में डिटेल से बनाया था, जिसको आप लोग देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने ना देखा हो, आप लोग नए हैं, तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आज हमारा जो है पॉइंट है यूज ऑफ डिड का प्रयोग। तो देखिए, डिड जो शब्द है ये पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है। डिड जो है पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि बीते हुए समयों की बात। जिस बात को आप बीते हुए समयों की बात है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं, तो वहाँ यूज ऑफ डिड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की पूरी डिटेल वीडियो हमने बनाया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा करके डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। यूज ऑफ डिड, तो नंबर 1 है कि डिड पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है। डिड जो है पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है। नंबर 2, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात डिड का जो प्रयोग होता है इसके साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पास्ट टेंस में नहीं की इंग्लिश डिड नॉट होती है। पास्ट टेंस में नहीं की इंग्लिश डिड नॉट होती है। नंबर 4, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए कि पास्ट टेंस के सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? डिड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। नेक्स्ट, नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर प्रयोग क्या होता है? नेवर माने कभी नहीं, तो डिड नॉट माने नहीं होता है, ना कि कभी नहीं होता है। कभी नहीं की इंग्लिश जो है नेवर होती है। तो जब नेवर का आपने प्रयोग कर दिया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिए, बल्कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग अटेंटिवली इसको देखते रहिए और समझते रहिए। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश के बारे में धीरे धीरे बहुत अच्छे जानकार हो जाएंगे। अब देखिए नंबर 7, था, थी, थे की इंग्लिश
नहीं लगती है। टेंस में था थी थे की इंग्लिश नहीं लगाई जाती है, यानी था थी की इंग्लिश नहीं होती है। था थी के लिए कोई शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तमाम छात्र इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि था थी की भी इंग्लिश हम लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा पास्ट टेंस का आपका रूल एंड रेगुलेशन कह रहा है। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल्स कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जैसे क्या आप वहां गए, इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, क्या आप वहां गए थे, क्या आप वहां जाते थे। मतलब ये तीनों वाक्य एक का ट्रांसलेशन एक ही होगा, आपको इसमें भ्रम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप वहां गए, तो सहायक क्रिया क्या है, डिड। डिड क्या हो गया, आप, यू। क्या आप गए, डिड यू गो। क्या आप गए, तो कहाँ गए, उत्तर आया वहां, तो डिड यू गो देयर। यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ग्रामर की नजर में गलत हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या आप वहां गए, डिड यू गो देयर। अब अगर कोई आपसे कहता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या आप वहां गए थे, तो क्या आप वहां गए थे की भी इंग्लिश यही होगी कि डिड यू गो देयर। क्या आप वहां जाते थे, इसकी भी इंग्लिश यही होगी डिड यू गो देयर। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए निगेटिव अगर आपको बनाना है तो हो जाएगा डिड यू नॉट। ये यू जो करता है आपका सब्जेक्ट, ठीक इसके बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, बाकी के सारे वर्ड्स वहीं पर रहेंगे। तो डिड यू नॉट गो देयर, क्या आप वहां नहीं गए, या क्या आप वहां नहीं गए थे, तब भी होगा डिड यू नॉट गो देयर। या क्या आप वहां नहीं जाते थे, तब भी यही होगा डिड यू नॉट गो देयर। अब देखिए ये तो सिंपल आपका इंट्रोगेटिव हुआ जो सहायक क्रिया डिड लगा। अब अगर आपके वाक्य में ये आता है, देखिए ध्यान से, क्या नहीं, देखिए आप वहां क्यों गए, आप वहां क्यों गए थे। तो इसके लिए जो ये क्यों है क्वेश्चन वर्ड, इसकी इंग्लिश हम पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। वाई डिड यू गो देयर, यानी आप वहां क्यों गए थे। वाई डिड यू, या वो आप वहां क्यों जाते थे, वाई डिड यू गो देयर। समझिए। तो इस तरीके से जो
11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, 11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं। व्हेन, हाउ, व्हेयर, ये सब चीज का जो हिंदी शब्द है इसकी इंग्लिश हम पहले रख देते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया रखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं। एक चीज आप लोग और ध्यान से देख लीजिए कि पास्ट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए, तो पास्ट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद था, थी, थे शब्द आते हैं, नंबर 1। दूसरा है या पर बड़ी मात्रा या पर बड़ी मात्रा ई, ए, बड़ी ई, इस तरीके का चिन्ह, आए, बड़ा आ की मात्रा, ये अगर हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो समझ लीजिए ये पास्ट टेंस की बात है। तो आप लोग सब समझ गए कि पास्ट टेंस की जो सहायक क्रिया है डिड है, राइट। अफर्मेटिव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में क्या होता है, चाहे कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब के वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आप लोग अगर इसको ध्यान से देख लेंगे तो इंग्लिश में जब आप सवाल कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किसी से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं और इंट्रोडक्शन दे सकते हैं।